Assalamu alaikum students. Class 6 Subject Science. This is lecture 1 of chapter 6 Air and the Atmosphere. So open your book page number 57 chapter 6 Air and the Atmosphere. Let's read the first heading, the atmosphere. We live at the bottom of a thick layer of air called the atmosphere. This filters out the harmful rays of the sun and causes meteorites to burn up by friction before they hit the earth. The atmosphere also acts as a sunshade to stop the earth becoming too hot during the day and as a blanket to prevent the earth getting too cold at night. The atmosphere is most dense at ground level and thins out as it stretches upward until at about 500 km, it is about 1 million times less dense than it was at sea level. It is almost a vacuum. In fact, 9/10 of all the substance or mass of the atmosphere is in the layer from the ground up to about 15 km. Atmosphere. What is atmosphere? एटमॉस्फेयर एयर की एक थिक लेयर है जिसके बॉटम पर हम रहते हैं. इस लेयर को एटमॉस्फेयर कहा जाता है. एटमॉस्फेयर की ये लेयर सन की हार्मफुल रेज को अर्थ पे पहुंचने से पहले उसको फिल्टर आउट करती है और फ्रिक्शन के थ्रू मीटेराइट्स की बर्नअप की वजह भी बनती है. व्हाट आर मीटेराइट्स? मीटेराइट्स आर द रॉकी और मेटालिक पार्टिकल्स. ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसमें बर्न हो जाते हैं. एटमॉस्फेयर सनशेड की तरह एक्ट करता है और डे टाइम में ये ज़मीन को मज़ीद गर्म होने से रोकता है. इसी तरह नाइट टाइम में ये एक ब्लैंकेट के तौर पे एक्ट करता है और अर्थ को मज़ीद सर्द होने से, मज़ीद कोल्ड होने से प्रिवेंट करता है. ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है और ये थिन होता जा रहा होता है जैसे जैसे ये अपवर्ड स्ट्रेच होता जाता है. सी लेवल पर क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत डेंस होता है और 500 किलोमीटर तक अगर हम इसे देखें तो ये 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस हो जाता है. एटमॉस्फेयर जितना डेंस सी लेवल पर होता है और अगर ये ऊपर की जानिब मूव करता जाए, जैसे जैसे ये स्ट्रेच होता जा रहा होता है, ये थिन होता जा रहा होता है और इसकी थिकनेस कम होती जा रही होती है, मीन्स ये लेस डेंस हो जाता है. सी लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो 500 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर जो है 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस हो जाता है. ये तकरीबन एक वैक्यूम है. इनफैक्ट ग्राउंड से लेकर 15 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर के जितने सब्सटेंसेस और मास हैं उसमें से 9 आउट ऑफ 10 जो हैं वो इस लेयर में मौजूद होते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 58, द कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन देखते हैं. एयर किन गैसेस पे कंपोज्ड है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट्स. द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. The main differences from place to place are in how much water vapor, smoke and dust the air contains. The amount of water vapor in the air is called the humidity. Air also contains small amounts of carbon dioxide and other gases such as helium and argon. Air gases का एक mixture है और इस mixture का largest part जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है. एयर की कंपोजिशन रफली तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सेम है, लेकिन मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं? प्लेस टू प्लेस जो मेन डिफरेंस होता है एयर का उसमें ये होता है कि कितना वाटर वेपर कंटेन करता है, स्मोक कितना है इसमें, और एयर जो है वो कितने डस्ट कंटेन करती है. एयर में वाटर वेपर की जो अमाउंट पाई जाती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं. मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. एयर कार्बन डाइऑक्साइड की स्मॉल अमाउंट कंटेन करती है और बाकी गैसेस की जैसा कि हीलियम और आर्गन. द टेबल अबव शोज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम. ये जो टेबल आपको शो हो रहा है इसमें एयर की कंपोजिशन जो है वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम बताई गई है. सो लेट्स रीड. हियर इट इज़ मैंशनड गैस परसेंटेज बाय वॉल्यूम. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, argon 0.9%, carbon dioxide 0.03%, other gases 0.003% पाई जाती हैं और वाटर वेपर वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स कि ये वेरी करता है. जैसा कि आपको बताया गया था कि वैसे तो रफली जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एयर की कंपोजिशन सेम है,
लेकिन प्लेस टू प्लेस जो मेन डिफरेंस होता है उसमें वाटर वेपर भी काउंट होता है। तो वाटर वेपर इसलिए वेरिएबल राइट किया है, वेरिएबल मीन्स चेंज, तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। लेट्स रीड द नेक्स्ट हेडिंग, एयर इज सॉल्युबल इन वाटर। हवा पानी में हल है। एट रूम टेम्परेचर every 100 cubic centimeter of water contains about 2 cubic centimeter of dissolved air. If you heat some water in a glass beaker, you can see this water coming off as bubbles. रूम टेम्परेचर पर वाटर के हर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डिजॉल्व एयर मौजूद होती है। अगर आप वाटर को गिलास बीकर में हीट करते हैं तो आप इस वाटर में से एयर को बबल्स की सूरत में निकलते हुए देख सकते हैं। Now open your docket, page number 27, chapter 6, Air and the Atmosphere. See question number 2. Write down the composition of air. Air की composition लिखें. Answer is, air is a mixture of different gases present in different percentage as follows. Air different gases का mixture है जो कि मुख्तलिफ परसेंटेज में पाई जाती हैं। Number 1, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर वेरिएबल, अदर गैसेस 0.003%। ये गैसेस नेम विद परसेंटेज गिवन है। वेरिएबल मीन्स होता है वेरी करना, चेंज होना। वाटर वेपर की परसेंटेज प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल रिटन है। नाउ टेक आउट योर डायरी एंड नोट डाउन द होमवर्क। Chapter 6, read page number 57 and 58. Learn and practice question number 2 in the AR. Thank you.